भगवान भक्तों का रक्षण करने के लिए, धर्म का स्थापन करने के लिए विविध अवतार धर करके प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता और संत, इन चार का रक्षण करने के लिए विशेष रूप से भगवान को स्वयं आना पड़ता है। हर युग में भगवान आते हैं, हर मनवंतर में भगवान आते हैं। छठा जो चाक्षुष मनवंतर हुआ है राजा परीक्षित, इस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धर करके गजेंद्र को ग्राह के बंधन से मुक्त किया। राजा ने कहा कि मुझे ये कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत है और उसी पर्वत के घने वन में गजेंद्र नाम का पर्वताकार एक हाथी रहता है। इस हाथी की सैकड़ों पत्नियां हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, विशाल झुंड है हाथियों और उन सब का ये गजेंद्र राजा है। इतना बलशाली है कि इसके शरीर की गंध मात्र से ही हिंसक जीव जंतु उस वन को छोड़ करके भाग जाते जहां ये गजेंद्र होता। एक समय ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय, प्यास के कारण सारा समुदाय व्याकुल हो रहा। पानी को ढूंढते 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 ये गजेंद्र और इसका परिवार एक सरोवर के किनारे आ गया। निर्मल जल देखा, सभी आनंद से भरकर सरोवर के अंदर प्रवेश कर गए। सबने जल पिया और जब तृप्ति हो गई तब सूंड में जल भर करके एक दूसरे के ऊपर पानी छीट करके जल क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। जल क्रीड़ा करने लग गया गजेंद्र का परिवार। सबके साथ गजेंद्र भी मस्त है। ऐसी जल क्रीड़ा में उसे पता ही नहीं चला कि कब एक मगरमच्छ ने आकर के उसके पांव को पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद जब आमोद प्रमोद शांत हुआ, सबने निकलने का धीरे धीरे प्रारंभ किया सरोवर से, तब गजेंद्र को लगा कि मेरा पांव कहीं अटक गया है, किसी जलचर जीव ने मेरे पांव को पकड़ लिया है। पर अभिमान से भरा हुआ था, मेरे जैसा बलवान हाथी, भला मुझे कोई प्राणी कितनी देर रोक पाएगा। अपनी तरफ से प्रयास किया छुड़ाने का। थोड़ी ही देर में समझ गया कि यह ग्राह भी कोई सामान्य नहीं, बड़ा बलशाली है। स्वयं प्रयास करते करते थक गया तो अपने परिजनों को बुलाया, पत्नियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर के सूंड में सूंड डाल करके पकड़ कर खींचना चाहा, परंतु ग्राह जो था वो भी परम बलशाली था। उसने गजेंद्र को नहीं छोड़ा। बड़ा समय हो गया ये युद्ध करते करते करते। जब सारा प्रयास करके सब थक गए तो हाथिनियों ने और बच्चों ने गजेंद्र को वहीं छोड़ दिया और वन की तरफ चल पड़े। गजेंद्र उन्हें पुकारता है, अरे कहां जा रहे हो? मैं यहां मृत्यु के मुख में पड़ा हूं और आप सब मुझे यहां छोड़ करके जा रहे हो, मेरा रक्षण करो। तो हथिनियां क्या कहती है, स्वामी लगता है आपका पांव काल ने ही पकड़ लिया है। अब लगता है आपकी मृत्यु होगी। काल ने ही पांव पकड़ा है तो काल से हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। सबने मना कर दिया और चल पड़े। गजेंद्र देखता रह गया, अरे इस परिवार के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अपना सारा जीवन इनका रक्षण करने के लिए, इनका पालन पोषण करने में मैंने बिता दिया। जब तक इन्हें सुख प्रदान किया, ये सब मेरे साथी बन करके रहे। और आज जब मैं कष्ट से घिर गया, दुख से घिर गया, तो सबसे पहले मेरे परिजनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, हो मेरे राम
मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। आज याद आया कि संसार केवल सुख में साथ देता है, दुख में साथ नहीं देता। मन के अंदर भयंकर वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसी समय पूर्वजन्म की भक्ति जागृत हो गई। पूर्वजन्म की भक्ति जागृत हुई और गजेंद्र ने बड़े भाव से भगवान नारायण की स्तुति करी। ओम नमो भगवते तस्मै यदैतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जगतपति भगवान नारायण को पुकार लिया। अब इस संसार में कोई और मेरा रक्षण नहीं कर सकता। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। निर्पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे। प्रेम से गजेंद्र ने भगवान नारायण को आर्तवाणी से पुकारा और आर्तवाणी से जब पुकारा जावे तो भगवान को आते देर नहीं लगती। आइए गजेंद्र के साथ हम भी भगवान को एक आर्तवाणी के द्वारा आवाहन करें। हो मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे मेरा ख्याल करीब गोपाल रे गरीब की सजी करो आ जाना। करीब भगवान रे गरीब की करो आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरी श्वास चले ना पाना मेरी जीभ चले ना खाना। मेरी श्वास चले ना पाना मेरी जीभ चले ना खाना। मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना।
की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। ओ मेरी शैया छूटे भगवान, तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरी नैया छूटे भगवान, तो नैया लेकर यमदूत बनाए बंदी, और काया हो गई गंदी। यमदूत बनाए बंदी, मेरी काया हो गई गंदी। जब जाऊं मैं शमशान, तो तुम नंदी लेकर आ जाना। जब जाऊं मैं शमशान, तो नंदी लेकर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर ओ गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बोले दीन बंधु भगवान की जय। आर्त होकर के गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, और आर्तवाणी से अगर पुकारा जावे तो भगवान को आते देर नहीं लगती। भरी सभा में द्रौपदी ने पितामह भीष्म द्रोण सबसे याचना करी। जब कोई सहायक नहीं बना, तब आर्त होकर के कृष्ण को पुकारा। हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन, कौरवे परिभूता माम किम न द्रक्षसि केशव। क्या आप नहीं देख रहे मेरी क्या दशा हो रही? और आर्त होकर के जब पुकारा तो भगवान को एक क्षण नहीं लगा, और भगवान उस रजस्वला का वस्त्र बन गए। पवित्रता, अपवित्रता, शुचिता ये ईश्वर नहीं देखता। ईश्वर तो आपका अंतर का भाव देखता है। आर्त होकर के गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर सब देवता देखते रह गए, कोई सहायता करने नहीं पहुंचा। तब स्वयं भगवान गरुड़ पर आसीन होकर के गजेंद्र का रक्षण करने के लिए चल पड़े। ग्राह खींचता जा रहा है, तिल भर सूंड जल के बाहर रही। नारायण को देख लिया, प्रसन्न होकर के सरोवर में से कमल पुष्प उखाड़ करके भगवान की पूजा की। भगवान नारायण ने उसका कमल पुष्प स्वीकार किया, उसकी भेंट स्वीकार करी। फिर भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ उसे जल से बाहर खींच दिया। गजेंद्र जल के बाहर आ गया, उसका पांव पकड़े हुए ग्राह भी जल के बाहर आया। तो भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र चला करके उस ग्राह के मस्तक को काट दिया, खंड खंड कर दिया। ग्राह के बंधन से गजेंद्र को भगवान ने मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान आए तो पहले भगवान को गजेंद्र का उद्धार करना चाहिए था, पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा पांव पकड़ता है उसका तो उद्धार होना निश्चित है, परंतु जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है, भक्त के पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। इसलिए कपिल भगवान ने भी माता देवहूति को यही कहा था कि मां, अगर भक्ति न बन पड़े तो किसी भक्त का संग कर लेना, किसी भक्त का चरण पकड़ लेना। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ये जना, मद भक्ता नाश्च ये भक्ता, ते में भक्त तमामता। भक्त से भी अधिक प्रेम भगवान को उस प्राणी पर आता है जो भगवान के भक्त की सेवा करता है। भगवान के हाथ का स्पर्श पाने से गजेंद्र भी उस
पशु देह से मुक्ति पा करके भगवान नारायण के धाम को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये गजेंद्र और ग्राह ये पूर्व जन्म के दोनों शापित थे। राजा ने कहा कि आप मुझे बताइए ये कौन थे, इन्हें किसने श्राप दिया और क्या श्राप दिया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो गजेंद्र है, ये जो हाथी था, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। इसकी भक्ति पूर्ण सिद्ध हो चुकी थी। घड़ी भर में इसे भगवान का दर्शन होने वाला था। राजा समाधि भाव में बैठा हुआ है। उसी समय वहां पर अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि आए, राजा समाधि में बैठा हुआ है। मुनि ने ये विचार कर लिया है कि राजा जानबूझ करके मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, जानबूझ करके आंखें बंद करके बैठा है। तो अगस्त मुनि ने क्रोध से भर करके श्राप दे दिया, तू हाथी के जैसा बैठा है, इसलिए मेरे श्राप से तू हाथी ही बन जाएगा। बाद में पता चला कि ये भगवान नारायण की भक्ति में मगन है, इसे संसार का कोई भान नहीं। तो अगस्त मुनि ने वरदान भी दे दिया कि मेरे श्राप से तू हाथी तो बनेगा, परंतु तेरे इस जन्म की भक्ति अंत समय में तेरा उद्धार कर देगी। अगस्त मुनि के श्राप से इंद्रद्युम्न गजेंद्र नाम का हाथी बना। और हे राजा परीक्षित, ये जो ग्राह था, ये जो मगरमच्छ था, ये पूर्व जन्म का हूहू नाम का एक गंधर्व था। अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था इसे। अपनी पत्नियों के साथ एक दिन सरोवर पर जल क्रीड़ा करने गया। देवल ऋषि वहां स्नान करने पधारे। अपनी पत्नियों का मनोरंजन करने के लिए इसने जल के अंदर डूब करके तैरते हुए, अंदर अंदर तैरते हुए जाकर के देवल ऋषि के पांव पकड़ लिए। पांव पकड़कर खींचने लगा तो बेचारे ऋषि छटपटाने लग गए, घबरा गए। थोड़ी देर में पांव छोड़ दिए, जल से बाहर आकर जोर जोर से हंसने लग गया। क्या हुआ महाराज जी, क्या समझ रहे थे कि किसी मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया? जोर जोर से हंसने लग गया। तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, तुझे मगरमच्छ बनने का बड़ा शौक है, तो जा, मेरे श्राप से तू मगरमच्छ की ही योनि प्राप्त करेगा। वो गंधर्व प्रार्थना करता है कि ब्राह्मण देवता, मैं तो खाली परिहास कर रहा था और मैंने अपराध किया ही क्या है? मैंने तो आपके पांव पकड़े हैं, आपके चरण पकड़े हैं, आपके चरण पकड़े और मुझे ऐसा श्राप दे दिया, तो भविष्य में कोई किसी ब्राह्मण का पांव नहीं पकड़ेगा। इस श्राप से मुक्ति भी बताइए। तो देवल ऋषि ने कहा कि ठीक है, पांव पकड़ने की बड़ी आदत है, तो पांव पकड़ने की आदत कभी छोड़ना मत, तेरी यही आदत तेरा कल्याण कर देगी। जब तू ग्राह बन जावे तो गजेंद्र नाम का हाथी, भगवान का भक्त, सरोवर में आवे, उसका पांव पकड़ लेना। भगवान आवेंगे, उसके साथ साथ भगवान तेरा भी उद्धार कर देंगे। देवल ऋषि के श्राप से यही गंधर्व मगरमच्छ बना, ग्राह बना, और इसने गजेंद्र का पांव पकड़ा। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और भक्तवत्सल भगवान ने आकर के गजेंद्र और ग्राह दोनों को ब्राह्मणों के श्राप से मुक्ति प्रदान करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो गजेंद्र की कथा है, ये कथा हम सब की ही कथा है। संसार रूपी सरोवर में हम भी माया में ऐसे ग्रसित हो गए हैं कि कब काल ने पांव पकड़ लिया हमें पता ही नहीं चलता। और वास्तव में काल जब भी आता है वो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। सबसे पहले घुटना दुखना चालू है। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव पकड़ता है। पांव पकड़ लिया, घुटने दर्द प्रारंभ हो गए तो समझ लो काल ने पांव पकड़ लिया है। और ये भी एक प्रकार का संदेश है भगवान का भेजा हुआ। भगवान ने जब मानव की रचना करी तो भगवान ने उससे कहा कि भैया 84 में भटक भटक करके तू परेशान हो गया, मैं तुझे मनुष्य बना रहा, तो निरंतर मेरी भक्ति करना, सत्संग करना, हरि कथा सुनना, तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी।
तो मनुष्य ने पूछा कि भगवान मेरी उम्र कितनी होगी? भगवान ने कहा मैं तुझे 100 साल की उम्र देता हूं। मनुष्य कहता है कि 100 साल की उम्र और पूरी उम्र बस भजन ही करूं, पूरी उम्र कथा सुनूं, भजन करूं, सत्संग करूं। अरे प्रभु, सब योनियों में मैंने खूब कष्ट देखे, मानव योनि सुख भोगने के लिए भी तो मिलती है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा अच्छा सा भवन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बच्चे हो, परिवार हो, सबका सुख मैं भी भोगूं। भगवान ने कहा कि देख भाई, इन सब में अगर तू फंस गया तो तू मुझे भूल जाएगा, तू भजन करना भूल जाएगा, तू कथा सुनना भूल जाएगा। मनुष्य ने कहा कि भगवान, जब आपको लगे कि मैंने संसार का सारा काम कर लिया, सारे कर्तव्य जब पूर्ण हो जावे, तो भगवान आप मुझे एक संदेशा भेज देना। बस आपका संदेशा मिलते ही मैं फिर भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा, मैं सत्कर्म करने लग जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया, संदेशा भेजेंगे। भेज दिया भगवान ने मनुष्य को। धरती पर जन्म हुआ, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जवानी खेल कूद में चली गई, बचपन खेल कूद में चला गया, युवावस्था धन कमाने में भोग विलास में चली गई, और बुढ़ापा सारे जीवन की चिंता करते करते निकल गया, और मौत आ गई। मृत्यु हुई, यमदूत लेने आए, तो वो कहता है कि भैया मुझे पहले भगवान के पास ले चलो। क्यों? बोले भगवान से शिकायत करना है। कैसी शिकायत? अरे भगवान ने कहा था संदेशा भेजूंगा, संदेशा नहीं भेजा, डायरेक्ट बुलावा भेज दिया। ऐसा थोड़ी चलता है। ले गए भगवान के पास। भगवान आपने संदेशा क्यों नहीं भेजा? भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैंने संदेशा तो भेजा पर तू मेरे संदेश को समझ नहीं पाया। अरे तो आपने कौन सा संदेशा भेजा, मुझे भी तो पता चले। भगवान ने कहा कि देख, जब तेरी उम्र 50 वर्ष की हो गई, उसके बाद मैंने तेरे घुटनों में दर्द पैदा किया। आजकल 50 का पहला भी चालू हो जाए, 50 के भरोसे मत रहना। भगवान कहते हैं कि तेरे घुटनों में जो दर्द पैदा हुआ वो मेरा पहला संदेश था, पर तूने मेरे संदेश के ऊपर लिपा पोती कर दिया। आइडेक्स मलो और काम पे चलो। मेरे संदेश को ही लिप दिया, वो मेरा संदेश था। मनुष्य ने कान पकड़ लिए। बिल्कुल सही कहा भगवान। बड़े जोरों का दर्द उठा था, इधर उधर से इलाज करवाया और काम चला लिया। मैं नहीं समझ पाया प्रभु, पर आपको दूसरा संदेशा भेजना था। तो भगवान कहते हैं कि मैंने दूसरा भी भेजा। क्या? बोले मैंने तेरे माथे के बाल सफेद कर दिए, पर तूने बाजार जाकर वापस रंगवा ली। भगवान के लिखे पे कालिक पोत दी, विधि के विधान को ही बदल दिया। जिसका रंग भगवान ने उड़ा दिया, उसके ऊपर फिर से लिपा पोती कर दी। कान पकड़ा। बिल्कुल सही कहा प्रभु, मैं समझ नहीं पाया। आपको और भेजना था। भगवान ने कहा और भेजा। क्या? मैंने तेरे मुंह के दांत गिरा दिए, पर तू 32 बिठाई आया। मेरे संदेश को तूने समझा कहां? दांत गिरा दिए तो 32 बिठा लिए, आंखों की रोशनी कम कर दी तो बड़े बड़े चश्मे लगा लिए। ये सब भगवान के संदेश हैं, और ये संदेश हर किसी को मिलते हैं, सबको मिल रहे हैं। इन संदेश को समझो और भगवत भक्ति में लग जाओ। संसार के लिए खूब जी लिया, संसार के लिए खूब कमा लिया, अब थोड़ी कमाई खुद के लिए कर लो। संसार का धन यहीं रह जाएगा। कितनी भी मेहनत करोगे नहीं तो 1 रुपया भी कोई ले नहीं जा सकता साथ में। व्यक्ति जब मरता है तो उसके ऊपर पैसे क्यों उड़ाए जाते हैं? फूल मखाने ये सब क्यों उड़ाए जाते हैं? हरा भरा परिवार छोड़ करके गया तो फूल उड़ाते हैं, परिवार फला फूला रहे इसलिए मखाने उड़ाते हैं, पर पैसे क्यों उड़ाते? सिक्के क्यों उड़ाते? जीवन भर हाय धन हाय धन हाय धन किया, लोग छाती पे फेंकते। अब तो ताकत हो तो 1 रुपया उठा के बता।
जीवन भर धन 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 करते करते निधन हो गया। इसलिए पैसा फेंकते हैं कि तो भैया उठा सके तो उठा, ले जा सकता हो तो ले जा। सावधान हो जाओ, संदेशा मिले और संभल जाओ। जो संभल जाता है तो उसके लिए भगवान गजेंद्र की तरह आने के लिए तैयार खड़े हैं। गजेंद्र की कथा यही तो शिक्षा देती है। भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है। संसार की सारी सुविधाएं देने के बाद कहीं ये प्राणी भटक न जाए, इसलिए भगवान ने बार बार संदेश भेजने का भी नियम बनाया। पर हम लोग भगवान के संदेश को समझ ही नहीं पाते और इसी कारण से बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। संदेशा मिले तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए कहते हैं कि जन्म गवायो कोरी बाता में, अरे कहीं आयो थारे हाथ में। जन्म गवायो कोरी बाता में, जन्म गवायो कोरी बाता में, जन्म गवायो कोरी बाता में। आयो थारे हाथ में, लिखा है करम सब खाता में, लिखा है करम सब खाता में। ओ आयो थारे हाथ में, मतलब से भरी, मतलब से भरी। मुख में है राम बगल में छुरी, मुख में है राम बगल में छुरी। ऋषि मुनि ज्ञानी धनी सब कही ज्ञान, ऋषि मुनि ज्ञानी धनी
सब भैया तो भी नहीं आई धारा माथा में, तो भी नहीं आए धारा माथा सब खाता करम हो गया हो तेरे हाथ में, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।